यह अब तो तय हो चुका है कि इजराइल पूरी तरह से नतमस्तक है। यह तय हो चुका है कि वो घुटने टेकने वाला है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो कुछ गजा में हो रहा था अब वही वेस्ट बैंक में हो रहा है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वेस्ट बैंक इस महीने के आखिर तक किसी भी कीमत पर जुड़ जाएगा इजराइल से, लेकिन इस बार जो करारा झटका मिला है उसके बाद लग रहा है कि तौबा तौबा करता हुआ इजराइल नजर आएगा, क्योंकि हालात ये हैं कि जो आंकड़ा है मौत का वो बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बैंक में एक तगड़ा झटका लगा, जो झटका लगातार रोजाना हर घंटे फिलिस्तीनियों को ये इजरायली सेटलर्स दिया करते थे, अब वही झटका इजराइल को लगा है। हमने आपको खबर दिखाई थी एक दिन पहले कि किस तरह से एक बड़ा हमला इजराइल के वेस्ट बैंक में हुआ था और इजरायली सैनिकों पर हमला हुआ था। अब वो आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि इजराइल उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल समर्थक आज भी देश बने हुए हैं, अपने ही लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि है मुस्लिम परस्त देश। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। आपको दिखाने जा रहा हूं इस जो थाईलैंड और कंबोडिया का जो युद्ध है उसमें क्या नया ताज़ा है, और इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, इजरायली सोर्सेज 8 सोल्जर्स किल्ड और इंजर्ड आफ्टर एक्सप्लोजिव डिटोनेटेड वाइल रिगिंग ए बिल्डिंग इन सुजाया ईस्ट गजा। ईस्ट गजा से खबर आई 8 जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, यानी कि इनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। उसके बाद तुरंत हेलीकॉप्टर्स का आना जाना शुरू हो गया। जो इजराइल के हेलीकॉप्टर्स हैं वो गजा में लैंड कर रहे हैं, लेकिन बड़ा संभल कर। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो घायल सैनिकों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है उस पर भी हमास के लड़ाके हमला कर दें। इससे पहले आपको मैंने दिखाया था एक दिन पहले ही वेस्ट बैंक में जो हमला हुआ उसकी वजह से 9 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हुए। और अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये गजा से निकलकर खबर आई है 8 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और बुरी तरह से घायल लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। रोजाना की ऐसी खबरें निकल रही हैं कि इजराइल के पांव गजा से उखड़ने लगे। वजह क्या है ना कि बेंजामिन नेतन्याहू या उनकी जो सरकार है उसके मंत्री नहीं लड़ रहे। लड़ कौन रहा है? सोल्जर्स, और वो लड़ना नहीं चाहते। अब चलिए अगली खबर दिखाता हूं, इस बयान को जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना मुहम्मद। في ظل المجاعة والقتل والجوع والدمار اللي عم بصير في اخواننا في غزة، احنا قدمنا لهم خدمة، حرفيا شبعناهم. اهل غزة شبعانين، بس عارف شو شبعانين؟ شبعانين خذلان منا، ولك احنا خذلناهم بطريقة لا يمكن للبشرية ان تتصورها. شوف بدي احكي। दरअसल ये जॉर्डन के हैं, एक इन्फ्लुएंसर है अयाम अबले। इनको अरेस्ट कर लिया गया। जॉर्डन ने क्यों अरेस्ट किया है? क्योंकि इन्होंने गजा के समर्थन में एक पोस्ट कर दिया था। वही पोस्ट जॉर्डन को पसंद नहीं आया। जॉर्डन दरअसल पूरी तरह से अमेरिका परस्त है। जॉर्डन क्या है? झुका हुआ देश है। जॉर्डन जो अपने कबीले अपनी जनता की आवाज़ नहीं सुनता, ये वो देश है। जॉर्डन में भी हाल ही में आपको याद होगा कि एक मिस्र के इतिहासकार है, उन्होंने एक किताब लिखी, वो थी फिलिस्तीन के इतिहास पर। फिलिस्तीन का क्या इतिहास है, लेकिन उन्हें इजराइल के इतिहास में ज़्यादा रोचक और दिलचस्पी है। जॉर्डन एक ऐसा देश है, आप चाहे जॉर्डन में बैठकर मुझे देख रहे हैं, लेकिन वाकई धिक्कार है ऐसे देश पर जो देश अपने आप को मुस्लिम परस्त तो बताता है, लेकिन वो देश मुस्लिम परस्त होते हुए भी गजा में हो रहे नरसंहार, जहाँ पर पश्चिमी देशों में इसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वो अपने देश में गजा की आवाज़ उठाने वालों को रोकता है। अगली खबर देखिए, द नंबर ऑफ इजरायली सोल्जर किल्ड एंड इंजर्ड हैज़ राइजन टू 10। अब ये बताया जा रहा है कि कहाँ मारे गए, ये इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है ये तादाद जो लगातार बढ़ती जा रही है। जो 8 लोग मारे गए थे अभी गजा में, उनकी तादाद बढ़कर 10 हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 लोगों तक की मौत हो चुकी है और ये तादाद लगातार वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। अब ये शिप देख लीजिए, वही शिप है जिसकी खबर मैंने एक दिन पहले आपको दिखाई थी कि इजराइल जा रहा था। शिप इजराइल लिंक्ड ये शिप है जिसको धर दबोचा यमन ने, हूती लड़ाकों ने। यमनी फोर्सेस सीज्ड मैरिनोज लाइव स्टॉक्स इन द रेड सी, द शिप इज बीइंग टेकन टू यमन। उसके बाद इसे खींच कर ले जाएगा कहाँ? यमन। इसके बाद इसे डुबोया नहीं गया, दावा ये किया गया। कहा गया कि जैसे इस पर नज़र पड़ी इसे वापस जाने के लिए कहा, नहीं माना। उसके बाद इसे खींचकर कहाँ ले जाया गया? यमन ले जाया गया है। तो इजराइल का लिंक्ड एक और जो शिप है
उसे कब्जा कर लिया गया। यमन हुतीज हैव डिटेन्ड एन इजरायली लिंक्ड वेसल इन द रेड सी में जैसे ही ये पहुंचा उसके बाद देखिए कैसे हुती लड़ाके इसकी छत पर उतरते हैं और उसके बाद इस पर कब्जा कर लेते हैं। इसकी कई तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। अब आपको लेकर चलता हूं जरा वेस्ट बैंक यरूशलेम में क्या हो रहा है। तो देखिए यरूशलेम में किस तरीके से खुरचा जा रहा है, मतलब फिलिस्तीनी सामने खड़े हैं, उन्हीं के घर को उन्हीं के सामने खरोचा जा रहा है। और ये इजराइल का न्याय है, ये इजराइल का न्याय है। यकीन मानकर चलिए कि अगर हमास को थोड़ी और ताकत मिल जाए तो क्या इजराइल का वजूद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और न्याय संगत जिस दिन हो गया अमेरिका, वैसे तो है नहीं अब तक, तो क्या इजराइल का वजूद रह पाएगा? नहीं। तो ये एक और तस्वीर निकल कर सामने आई। चलिए अब एक और खबर दिखा रहा हूँ जो जुड़ी हुई इसी से। ए शिप इन द रेड सी वाज कैप्चर्ड बाय यमन। UKMTO हैज़ इशूड एन अलर्ट दैट मर्चेंट वेसल हैज़ बीन डिटेन्ड बाय द यमनी कोस्ट गार्ड। द वेसल हैज़ बीन ऑर्डर टू रिवर्स कोर्सेज टूवर्ड यमन। बताया गया निकला गया था यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ से वार्निंग जारी की गई थी और लेकिन उसके बावजूद ही वहाँ जाता है। उसके बाद इसकी रडार में आता है, यमन की रडार में आता है और रडार में आने के बावजूद इससे कहा जाता है कि वापस लौटे, नहीं लौटता और उसके बाद इस पर कब्जा कर लिया जाता है। अब इजिप्ट की तरफ से खबर है। इजिप्ट सेज इट कंडेम द अनजस्टिस एक्विजिशन दैट इट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द ब्लॉकेड इम्पोज्ड ऑन गजा। अच्छा, ये इन्होंने दरकिनार तो कर दिया, लेकिन कैसे इस बात को दरकिनार करेंगे कि आपकी सीमाएं, आपके देश की सीमाएं गजा से लगती हैं। गजा से जब आपकी देश की सीमाएं लगती हैं तो खाना क्यों नहीं जा पा रहा? इसका जवाब इजिप्ट नहीं दे पा रहा। अब डरा सहमा इस बात के लिए क्योंकि इजिप्ट का और जॉर्डन दोनों का दूतावास उस पर ताला लगा दिया गया नीदरलैंड में। लगातार नाराज़गी इजिप्ट को लेकर भी है कि इजराइल जैसा है तो है, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन इस पर सफाई देने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए कंबोडिया में क्या कुछ हो रहा है, इसकी वीडियो देखिए। कंबोडिया ने एक बार फिर थाईलैंड के सिसाकेंत प्रांत पर BM-21 रॉकेट दागे हैं। कंबोडिया के बारे में कहा जा रहा है कि लगातार हमले कर रहा है। अब तक 20 से ज़्यादा थाई नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। जारी युद्ध में आम नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये हमले लगातार थाईलैंड पर बढ़ रहे हैं। कंबोडिया बार बार ये हमले कर रहा है। एक और तस्वीर निकल कर आई। देखिए वहाँ के थाईलैंड के सैनिक हैं, सिर झुकाकर अपनी सेफ्टी करते नज़र आ रहे हैं। यह हॉस्पिटल से निकली हुई तस्वीर है। कंबोडिया का एक अटैक हुआ है, फैनम डोंग रैक नाम का हॉस्पिटल है थाईलैंड में, और इस दौरान थाईलैंड के सारे सैनिक कैसे झुके हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके सामने तस्वीर है। अगली खबर देखिए। एक और खबर निकल कर आई जब कंबोडिया के ने हमला किया, बड़ा हमला है। तो कंबोडिया ने ताबड़तोड़ हमले किए। GRET MLRS से फायर किया गया और इस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं कि भारी तबाही देखने को मिल रही है। कहाँ? थाईलैंड में। एक और वीडियो देखिए। अब ये तस्वीर थाईलैंड से नहीं निकली है, कंबोडिया से निकली है। दावा किया कंबोडिया ने अपने इलाके को खाली कराया। 5000 जो सिविलियंस हैं उनसे कहा कि चूँकि बॉर्डर एरिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि थाईलैंड पर उसने भारी हमला किया है तो उसको पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में थाईलैंड भी हमला कर सकता है। इसलिए 5000 अपने कंबोडिया के नागरिकों को वहाँ से निकाला गया है। एक और वीडियो देखिए। तो बारी बारी हथियार, टैंक सब जा रहे हैं वहाँ पर। माना जा रहा है कि ये टेंशन बढ़ने जा रही है, बढ़ने नहीं, बहुत बड़ी होने जा रही है, जबकि थाईलैंड का पक्ष पूरी तरह से अमेरिका ले रहा है। और बात कंबोडिया की जाए तो उसके साथ चाइना खड़ा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।